Hello students, today we will discuss previous year question. Topic is linear equation with two variables. प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर इज ₹40 एंड कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 9 पेंसिल्स टुगेदर इज ₹130. Express about the statement in the form of linear equation. Let the cost of one pen be rupees X and cost of one pencil be rupees Y. यहाँ पर हमको 2 पेन और 3 पेंसिल की कॉस्ट एक साथ दे रखी है कि 2 पेन और 3 पेंसिल को अगर हम खरीदते हैं किसी शॉप से तो उसकी कॉस्ट है ₹40। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि एक पेन की कॉस्ट अगर X है और एक पेंसिल की कॉस्ट अगर Y है, ठीक है ना। तो हमको इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी 2x, ठीक है ना भाई। 2 तो पेन है और X रुपए उसकी कॉस्ट है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 40। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि 2 पेन X रुपए के हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पेन का कॉस्ट आ जाएगा, प्लस 3 पेंसिल है तो 3 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट Y है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रुपीज आ जाएंगे जो कि आपको दे रखे 40, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि 6 पेंसिल है और 6 पेन है और 6 पेन है और 9 पेंसिल है, तो 6 तो हो गए पेन, 9 होगी पेंसिल, ठीक है। उनकी कॉस्ट आपको दे रखी है 130, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने खाली अपने को अबोव स्टेटमेंट से इक्वेशन ही लिखनी थी, इसलिए हमने ये इक्वेशंस लिख दी दोनों। अगर हमको x और y भी निकालना हो तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट भी हमको मिल जाएगी जो कि हमने कंसिडर करी है x और y। बट यहाँ पर हमको क्या पूछा था, आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो हमने लीनियर इक्वेशन लिख दी बस यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x plus 5y is equal to 1 and 2x plus 3y is equal to 3, ठीक है। 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है, ये हमको क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी है 2x plus 5y minus 1 is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus 3y minus 3 is equal to 0। This is equation number 2, ठीक है। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर x के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो हम यहाँ से आपको बताते हैं। पेन हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमने इसको कर लिया पिंक कलर का, ठीक है। अब x वेरिएबल के डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको तो हाइड कर दो, ठीक है। इस 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे -3 से, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3,
ठीक है, फिर यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद जब हम y की बात करते हैं तो y की बात जब हम करेंगे तो y वाली टर्म्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको आप हाइड कर दो और आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वो करना है -1 को 2 से, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इस 2 को इस -3 से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x था तो x वाली टर्म्स को यहाँ पर हाइड कर लिया था, अब यहाँ y है तो यहाँ पर y वाली टर्म्स को हाइड कर लिया और यहाँ से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा। बीच में साइन आपका क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1 के नीचे आपको क्या करना है, 1 के डिनोमिनेटर में आपको क्या टर्म्स लिखनी है वो देखेंगे। ठीक है, तो 1 वाली को आप हाइड कर दोगे, है ना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हाइड कर दिया आपने। उसके बाद आपको करना है 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई, -5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टर्म्स लिखनी पड़ेगी। अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगी आपकी। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x के नीचे ये हो गया माइनस का 15 और ये हो गया प्लस का 3। ठीक है, तो ये x अपॉन क्या हो गया, -15 + 3 इज इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा आपका -2 + 6। देखो आप यहाँ पर, ठीक है, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो -2 + 6 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या है, ये 6 है और ये 10 है, तो 6 - 10 ये हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x अपॉन -12, y अपॉन 4 और 1 अपॉन -4। ठीक, अब फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, x बाय -12 इज इक्वल टू 1 बाय -4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 12 3 टाइम्स आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको, 3 मिल गई। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों टर्म्स से आप आगे y/4 इज इक्वल टू -1/4 है, तो y इज इक्वल टू -4/4 यानी कि -1, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला आपको, -1 मिला, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -1। ये आपका फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब आप किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो आपने जो निकाला है वो आंसर बिल्कुल सही निकाला है। आप यहाँ पर रख करके देख लो, x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है और y की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, तो 6 - 5 कितना हो गया, 1 ही हो गया ना, यानी कि सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई है x और y की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, determine the value of k for which the given system of equation has infinitely many solution. Kx plus 3y is equal to k minus 3 and 12x plus ky is equal to k. ठीक है,
तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन है वो आप लिख रहे हैं यहाँ पर। गिवन इक्वेशन है आपको के एक्स प्लस 3y माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों गिवन इक्वेशन आपको ये दे रखी है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस टू हैव infinite number of solutions, it must satisfy the condition of k by 12, 3 by k is equal to k minus 3 अपॉन k। देखो क्या कंडीशन होती है, अगर ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है लीनियर, ठीक है ना, तो इनके कोफिशिएंट का रेशो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर दे रखा है, तो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू ये आ जाएगी, a2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी और c2 की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक, अब ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम इक्वल करें, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो इससे क्या आ गया आपके पास, के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 k-3 आ गया। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 12k-36, तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर -6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लिया तो k-6 आ गया, और यहाँ से -6 कॉमन लिया तो k-6 आ गया। सो k-6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k-6 इज इक्वल टू 0। तो k-6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 6 आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है फर्स्ट टू टर्म से k/12 इज इक्वल टू 3/k आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 3 दैट इज इक्वल टू 36। सो के की वैल्यू क्या आ गई, +-6 आ गई। अब यहाँ तो +-6 आ रही है और यहाँ पर के की वैल्यू 6 आ रही है, तो कॉमन वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 6 आपकी क्या है, कॉमन वैल्यू है ना। सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर के इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, के की वैल्यू अगर 6 रहेगी तो पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन
the value of k for which the given system of equation has infinite many solution. X plus k plus 1 into y is equal to 5 and k plus 1 into x plus 9y is equal to 8k minus 1. Given x plus k plus 1 y minus 5 is equal to 0 and k plus 1 x plus 9y minus 8k minus 1 is equal to 0. This is equation 1 and this is equation number 2. Right? For this pair of equations to have infinite many solution, it must satisfy the condition 1 upon k plus 1 is equal to k plus 1 upon 9 5 upon 8k minus 1. ठीक है, तो सेम जो पहले था क्वेश्चन वैसे के वैसे ही कराए. जैसे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है k प्लस 1 है. इनका रेशो करा 1 अपॉन k प्लस 1. राइट. फिर यहाँ पर क्या है k प्लस 1 है और यहाँ पर 9 है तो ये आ गया, यहाँ पर इसका रेशो आ गया. फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है -5 अपॉन -8k माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया क्योंकि माइनस माइनस आ गया था तो वो तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास. अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू k प्लस 1. राइट. सो यहाँ से क्या आ जाएगा 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5 आ जाएगा. सो यहाँ से आ गया 3k इज इक्वल टू 6. तो k इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिला 2 मिल गया. ठीक है. ऑल्सो 1 अपॉन 1 प्लस k प्लस 1 अपॉन 9. ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हैं. अब इन दोनों टर्म्स को ले लिया हमने तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर. सो k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा. सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और -4 आ जाएगी. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक बार प्लस साइन के साथ कर लेंगे एक बार माइनस साइन के साथ कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और -4 आ जाएगी k की वैल्यू. अब यहाँ पर आप देखो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर k की. एक तो यहाँ पर 2 आ रहा था और एक k इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ रहा है. सो कॉमन वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, तो जो कॉमन वैल्यू होती है ना उसी को हम लेते हैं. k इज इक्वल टू 2 आ गई. So the pair of equation will have a infinite number of solution for k is equal to 2. तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू क्या है 2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. For what value of k will the system of equations x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky minus 15 is equal to 0 has. So फर्स्ट पार्ट है इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, सेकंड पार्ट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. तो गिवन इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो पार्ट 1 क्या कहता है अ यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए साहब. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है,
जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला आप लिखते हैं और यहाँ पर आप वैल्यूज देखें तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k आ जाएगा। आप देखो इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 1/3 हो गया और ये 2/k हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ A1 की वैल्यू ये है, B1 की वैल्यू ये हो गई, A2 की वैल्यू ये हो गई और B2 की वैल्यू ये हो गई। राइट, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/3 नॉट इक्वल टू k, तो k इज नॉट इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर तो आ गया, k आपका जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, तब यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा था द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले तो उसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आ गया 1/3 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 5/15। अब आप यहाँ पर देख लो इक्वेशन में, यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ 2/k आ गया और यहाँ 5/15 आ गया। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, -5/-15 करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। और k की वैल्यू आपको पता ही है, अभी आपने निकाली है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, ये आपने निकाली है। अब आप तो यहाँ से देख लो, इन दोनों टर्म्स को आप अगर लेते हो तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को अगर आप लेते हो आप तो 2k इज इक्वल टू, ये भी क्या है, इससे 1/3 टाइम्स ही कटेगा तो यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो k इज इक्वल टू 6 पर अब आप अगर यहाँ पर देख लो, आप यहाँ 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 1/3 आ रहा है और k की जगह यहाँ 6 रखोगे तो 2/6 क्या हो जाएगा, वो भी 1/3 हो जाएगा। यानी कि k इज इक्वल टू 6 पर आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, आया बच्चों समझ में? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है क्लास 10th लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके के आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।